Hello beautiful people. In today's lecture, we'll be talking about the passive voice of the imperative sentences. Normally जब हम active से passive बनाते हैं जैसे कि she writes a letter is written by her. She wrote a letter was written by her. लेकिन अगर हम कहें कि do it, तो इसका फिर पैसिव बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। आज हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे जिससे आप इस तरह के सेंटेंसेस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस इम्पेरेटिव में होता है तो नॉर्मली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। इसके लिए इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप किसी भी इम्पेरेटिव सेंटेंस को ईजिली पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारे पास ये होगा कि जब भी किसी इम्पेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव जुमले को हमने पैसिव बनाना होगा तो उसके लिए स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले हमने इस्तेमाल करना होगा लेट का। राइट आफ्टर द लेट वी हैव टू पुट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लेट के बाद लगा देंगे और उसके बाद फिर हमारे पास बी और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ब। जो भी वर्ब होगा एंड में हम इसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल ओपन द विंडो। अब अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो ओपन हमारे पास क्या है, वर्ब है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वो है द विंडो। अब अगर हम इसी सेंटेंस का पैसिव बनाना चाहेंगे तो हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं। सपोज हमारे पास होगा लेट। लेट को सबसे पहले हम लिख देंगे, फिर इस सेंटेंस में हम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होगा उसको ऐड कर देंगे जो हमारे पास है द विंडो। लेट द विंडो। फिर विंडो के बाद स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, बी। बी लगा देंगे, लेट द विंडो बी। और वर्ब का हमेशा के लिए पैसिव में जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा उसके पैसिव में हम एंड में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। नॉर्मली भी जितने भी हमारे पास पैसिव होते हैं उसके लिए हमेशा के लिए हमने पैसिव में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब इस सेंटेंस को देखें। इस सेंटेंस में हमारे पास है डू एंड इट। तो इट हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट है। हमने करना क्या है, ऊपर स्ट्रक्चर को देखते हुए इसका पैसिव बनाना है लेट। फिर इसके बाद हमने पुट करना है ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है इट। फिर उसके बाद द वर्ब फॉर्म बी लगा देंगे और एंड में हम डू का थर्ड फॉर्म लगा देंगे जो हमारे पास है डन। तो लेट इट बी डन। अब इस सेंटेंस को अगर हम पैसिव में चेंज करना चाहेंगे तो इसमें हमारे पास एडिशनल वर्ड्स भी हैं। अब इसी एडिशनल वर्ड्स को आपने साइड वाली जेब में रखना है क्योंकि हमारे इससे पहले काम नहीं है। पहले हमने इसी इंपेरेटिव सेंटेंस को जो ऊपर हमने चेंज किया है बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी चेंज करेंगे कि लेट इट बी डन। डन के बाद हमने जो साइड में जेब में रखे हुए वर्ड्स हैं वो लिखने हैं। तो वो हमारे पास क्या होंगे, लेट इट बी डन 8 once। अब एक जुमले का आप पैसिव बना के कमेंट में पेस्ट कर दें कि ब्रिंग द वाटर या ओबे योर पेरेंट्स। होपफुली यू गॉट इट। इससे रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन आपके जहन में हो तो ये कमेंट बॉक्स किस लिए है पूछ सकते हैं। हैव अ ग्रेट टाइम।